कई सारे मेरे ऐसे भाई हैं ना जो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई हम भी ना अपना एक किराना स्टोर खोलना चाहते हैं। कई हम भी चाहते हैं कि अपना कोई स्टोर खोलें, अपना खुद का कुछ काम करें। हमारे पास बजट जो है वो कितना होना चाहिए, मतलब अगर हम इस काम को खोलें तो हमारे पास कितना बजट होना चाहिए कि हम अपना खुद का एक किराना स्टोर खोल लें या अपनी एक मोहल्ले में दुकान खोल लें, तो हमारे पास कितना बजट होना चाहिए। तो जनरली लोग ये सवाल मुझसे पूछते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और स्वागत है आपका मेरे दीपक उपाध्याय डेली व्लॉग चैनल में। इसका टॉपिक ये है कि अगर आप अपना ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कितने बजट की हमें ज़रूरत पड़ती है। आपको कितने बजट की ज़रूरत है जो आप एक ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हैं। स्टोर खोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? साइज़, दुकान का साइज़। दुकान का साइज़ क्या है? तो मिनिमम जो दुकान का साइज़ होना चाहिए इस टाइम, दुकान अगर हम खोल रहे हैं तो हमारी दुकान का साइज़ कम से कम होना चाहिए 20 बाई 20 हो, 20 बाई 30 हो, 20 बाई 40 हो। मतलब जो दुकान का साइज़ है ना वो बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है। अब साइज़ आप मान लीजिए 20 बाई 20 है। जो मेरी जो दुकान है उसका भी साइज़ जो है 20 बाई 20 है। अब 20 बाई 20 के साइज़ के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा खर्चा आता है ना वो आता है इंटीरियर में। तो इंटीरियर का जो खर्चा है वो 2 से 2.5 लाख रुपये आप मान लीजिए कम से कम। अब 2 से 2.5 लाख रुपये का खर्चा मैं क्यों कह रहा हूँ? 2 से 2.5 लाख रुपये का खर्चा जो है ना वो हमारे इंटीरियर में लग जाएगा कम से कम। क्योंकि देखिए इंटीरियर अच्छा होगा तभी कस्टमर शॉप में चढ़ेगा। अब इंटीरियर में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाते हैं हमारे रैक्स। तो जो हमारे रैक्स का खर्चा है ना वो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये का जो है हमारे रैक्स का खर्चा है। क्योंकि आजकल जो ट्रेंडी है रैक्स हैं वो इस टाइप के रैक्स हैं। ये देखिए, तो इस टाइप की जो रैक्स है ना इसका जो खर्चा आता है वो तो आपकी दुकान है उसके साइज़ के हिसाब से आएगा। लेकिन 1 से 1.5 लाख रुपए का जो खर्चा है ना आपका इन रैक्स में आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है फ्रिज। आप दूध दही पनीर बेचेंगे उसके लिए आपको चाहिए फ्रिज। उसके बाद वेइंग मशीन हो गई। उसके बाद आ जाता है हमारा काउंटर। तो इसमें हमारा जो खर्चा आने वाला है ना वो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का आ जाएगा। ठीक है। अब ये हुआ पहले पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है हमारा ग्रॉसरी। अब ग्रॉसरी खरीदने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए? तो ग्रॉसरी खरीदने के लिए हमें मिनिमम स्टार्ट में 1 लाख रुपए का हमारा जो खर्चा है ना वो ग्रॉसरी में आ जाएगा। अब ग्रॉसरी में क्या क्या हो जाता है? दालें हो गई, चावल हो गया, बेसन हो गया, सूजी हो गया, जो भी आइटम है ग्रॉसरी के अंदर आते हैं। इसमें बिस्किट्स नहीं आते। बिस्किट जो है हमारा आता है कन्फेक्शनरी में। तो मैं अभी आपको जो बताया ये बताया मैंने ग्रॉसरी का आइटम। इसमें आपका शुरू में 1 लाख रुपए का करीबन खर्चा आ जाएगा। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम अपने कन्फेक्शनरी में। कन्फेक्शनरी में आ जाता है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, बिस्किट्स आ गए, नमकीनें आ गई। तो इसका भी जो खर्चा है ना लगभग लगभग 1 लाख रुपए का है। क्योंकि हम जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट में हर चीज़ जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा आएगी। ठीक है। उसके बाद तो क्या होता है जैसे रूटीन बनता रहता है, फिर जो खत्म होता रहता है वो मंगाते रहते हैं। लेकिन शुरू में 1 लाख रुपए का खर्चा कम से कम आप मान लीजिए आपका कन्फेक्शनरी का। उसके बाद आ जाती है कॉस्मेटिक्स। तो 2.5 लाख रुपए का तो इंटीरियर, 1 लाख रुपए की ग्रॉसरी प्लस 1 लाख रुपए की कन्फेक्शनरी, टोटल 2.5, 3, 4, 4.5 लाख रुपए तो ये हो गए। उसके बाद आप मोटा मोटा मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका आ जाता है कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स में क्या क्या हो गया? कॉस्मेटिक्स में डिओज हो गए आपके, ठीक है, हेयर ऑयल हो गए, क्रीम्स हो गई। तो मिनिमम 1 लाख रुपए का खर्चा जो है ना आपका कॉस्मेटिक्स में आ जाता है। तो ओवरऑल देखें तो 5 से 5.5 लाख रुपए का खर्चा ना आपका इतने में ही आ जाता है। ठीक है। आपने इसमें क्या क्या ले लिया? इंटीरियर आपका हो गया है, ग्रॉसरी आपकी आ गई है, कन्फेक्शनरी आपकी आ गई है, कॉस्मेटिक्स आपका आ गया है। तो 5 से 5.5 लाख रुपए का तो खर्चा ये हो गया। अब इसके बाद हमने शॉप खोली। ठीक है। तो अब हमें इसमें और क्या चाहिए? और जो अदर एक्सपेंसेस हैं इसके, जैसे कि झाड़ू हो गया, वाइपर हो गए, पोछे हो गए, ये भी कुछ ऐसे सामान हैं जो मैंने अभी इसमें जोड़े नहीं। ठीक है। अब हम उसको भी मंगाते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए ना अच्छा सा किराना स्टोर खोलना है तो उसके लिए हमें कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का जो हमारा है खर्चा वो आने वाला है। ठीक है। उसके अलावा अब हमने शॉप खोल दी, शॉप चलने लगी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ग्रोसरी शॉप का एक और रूल है कि हमें उधार थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। अब उधार करना पड़ेगा। 2 से 2.5, 3, 4 लाख रुपए का हमने सामान भरा है मान लो, और हम अब दुकान चलाने लगे हैं। तो हमारे पास कुछ बैलेंस ऐसा भी होना चाहिए जो हमारे पास पड़ा हुआ होना चाहिए। क्योंकि दुकान चलने लगी, कुछ माल उधार भी जाएगा। ठीक है। कुछ माल उधार भी जाएगा तो उसकी भी तो हमें पूर्ति करनी है ना। जो माल उधार चला गया, कस्टमर के पास चला गया, अब उसका पेमेंट वो हमें अगले मंथ करेगा। तो उससे पहले भी तो हमें दुकान में वो सामान चाहिए। तो कुछ पैसा हमारे पास, 1 लाख 1.5 लाख रुपए हमारे पास और एक्स्ट्रा हमारे पास रखा हुआ होना चाहिए। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।